हेलो दोस्तों, स्टडी हॉलिक्स में आपका स्वागत है। पढ़ाई के लिए एकदम मस्त जगह जहां पढ़ाई मजेदार और आसान हो जाती है। आज हम क्लास जितत की इंग्लिश में अ लेटर टू गॉड कहानी देखेंगे। इस कहानी को समझेंगे, जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मेक्सिको के एक छोटे से गांव में लेंचो नाम का एक गरीब किसान रहता था। लेंचो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था, खास तौर पर मक्का उगाने में। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था और वो मानता था कि बारिश भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। लेंचो के लिए बारिश ही सब कुछ थी। इससे उसकी फसल अच्छी होती थी और उसके परिवार का पेट भरता था। उस साल फसल के समय लेंचो की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। उसके खेत हरे भरे थे और उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। आसमान में काले बादल छा गए और एक जोरदार तूफान शुरू हो गया। बारिश बहुत तेज होने लगी और तेज हवाओं ने खेतों को बर्बाद कर दिया। लेंचो बेबस होकर देखता रहा क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसका दिल टूट गया। साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन लेंचो ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि अगर वो भगवान से मदद मांगेगा तो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी फसल फिर से लगाने के लिए 100 पेसो मांगे। बिना किसी झिझक के उसने चिट्ठी पर सिर्फ भगवान का पता लिखकर उसे पोस्ट कर दिया। जल्द ही पोस्टमैन को ये अजीबोगरीब चिट्ठी मिली। वो हैरान हो गया और उसने ये चिट्ठी अपने साथियों को दिखाई। वे भी हैरान हुए, लेकिन उस पर हंसने के बजाय उन्होंने कुछ अच्छा करने का सोचा। पोस्टमास्टर, जो एक दयालु आदमी था, उसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जितना हो सका उतना इकट्ठा किया और 70 पेसो जमा कर लिए। ये लेंचो के मांगे हुए पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इससे कुछ मदद तो हो ही जाएगी। जब लेंचो को लिफाफा मिला तो वो पैसे गिनने के लिए बेताब था, लेकिन जब उसने गिना तो उसे पता चला कि उसमें सिर्फ 70 पेसो ही हैं। लेंचो गुस्सा नहीं हुआ। उसने सोचा कि भगवान ने तो पैसे भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में किसी ने कुछ पैसे निकाल लिए। उसने तुरंत भगवान को एक और चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लेंचो ने 70 पेसो के लिए भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन बाकी के 30 पेसो भी मांगे। उसने खास तौर पर कहा कि पोस्ट ऑफिस वाले उसके काम में दखल ना दें, क्योंकि उसे लगता था कि वही लोग उसके पैसे चुराने वाले हैं। भगवान पर उसका विश्वास अटूट था, हालांकि लोगों पर उसका भरोसा नहीं रहा। पोस्टमास्टर और उसके साथी हैरान रह गए। वे ना तो हंसे और ना ही लेंचो के गहरे विश्वास को पूरी तरह से समझ पाए। ये कहानी हमें विश्वास की ताकत, इंसान के हौसले और दूसरों की मदद करने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब सिखाती है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे कभी कभी विश्वास गलतफहमी या अंधविश्वास का कारण बन सकता है, लेकिन यही विश्वास मुश्किल समय में भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह भगवान पर लेंचो का विश्वास पहले की तरह मजबूत बना रहा, जबकि दूसरों ने सहानुभूति, दया और समझ जैसे जरूरी सबक सीखे। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्लास 10th या 11th का कौन सा चैप्टर अगली बार एनिमेटेड देखना चाहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।